हेलो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक कोलाइड पर आज हम फोकस करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन भी वन टाइप ऑफ द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। कोलाइडल का ग्रीक मीनिंग जो है वो ग्लू लाइक, जो ग्लू लाइक सोल्यूशन हो उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 सोल्यूशन की बात किया था, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। पहले टर्म सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाए तो सोल्यूशन प्रिपेयर बाय 2 पार्ट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजेनियस मिक्सचर और नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज टू मेकअप ऑफ द सोल्यूशन। जब सोल्यूशन जो है वो होमोजेनियस होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, तो कोलाइडल और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन भी हमने देखा और ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये भी होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, देखने से हमें होमोजीनियस दिखाई देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1861 में थॉमस ग्राहम ने सॉल्युबल सब्सटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया। पहले या फर्स्ट उन्होंने क्रिस्टलॉइड कहा और सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन को उन्होंने कोलाइड किया। क्रिस्टलॉइड वह सोल्यूशन है जिसका सब्सटेंस क्रिस्टलाइन हो और सब्सटेंस सॉल्युबल हो कि जो सोल्यूशन बनाए वो एनिमल मेम्ब्रेन से थ्रू आउट होता है, वो ऐसे सोल्यूशन को क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन कहा। कोलाइडल सोल्यूशन 19 सब्सटेंस मेकअप जो एमार्फस सोल्यूट हो और जिसका सोल्यूशन बनने पर वह एनिमल मेम्ब्रेन से थ्रो आउट ना हो, ऐसे सोल्यूशन को उन्होंने कोलाइड किया। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को हमने 2 भागों में बांटा, क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड। कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, यह कोलाइड सोल्यूशन जो होमोजेनियस तो दिखाई देता है लेकिन इनके पार्टिकल और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल में माइन्यूट डिफरेंस होता है। ये 1861 का ऑब्जर्वेशन था। सिर्फ एनिमल मेम्ब्रेन से जो पास आउट होता है और जो नहीं हो पाता है उस बेस पे इसको डिवाइड किया गया। लेकिन इसका मेन रीजन क्या था कि जिसके वजह से यह एनिमल मेम्ब्रेन से थ्रो आउट नहीं हो पाया, तो इसका आज मॉडर्न थ्योरी ने ऑब्जर्वेशन में पाया कि क्रिस्टलॉइड और कोलाइडल में मेजर डिफरेंस जो है वह साइज का है, साइज ऑफ पार्टिकल का है कि पार्टिकल की साइज क्या है, इसके अकॉर्डिंग वह एनिमल मेम्ब्रेन से वह अलग हो पाता है या थ्रू आउट हो पाता है या नहीं। तो हम साइज में बात आप करें, क्रिस्टलॉइड और कोलाइडल एंड सस्पेंशन की बात करें तो हम इनके साइज को मीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। चूंकि पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है इसलिए हमने स्मॉल यूनिट का यूज किया जिसमें मीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम लिया गया। ट्रू सोल्यूशन अगर मीटर में देखें तो लेस देन 10⁻⁹ मीटर, कोलाइडल बिटवीन 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर, सस्पेंशन मोर देन 10⁻�6 मीटर। नैनोमीटर में लिया जाए तो ट्रू सोल्यूशन की जो पार्टिकल साइज होगी वह नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, कोलाइडल सोल्यूशन का 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर। दूसरी बात अगर हम करें एंगस्ट्रॉम में लें तो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल साइज ऑफ द ट्रू सोल्यूशन, 10 एंगस्ट्रॉम से ले आप 10,000 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो कोलाइडल सोल्यूशन का ये पार्टिकल साइज होगी और मोर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम सस्पेंशन सोल्यूशन का। अब हमने ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन की बात अगर हम करें तो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन को हम नेक्ड आई से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या हम सेपरेट कर सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन जो आपका है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, अपीयरेंस जो होती है वो क्लियर होती है और इसके पार्टिकल को नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जबकि सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इनके पार्टिकल या सॉल्वेंट एंड सोल्यूट में हमें एक क्लियर बाउंड्री दिखाई देती है और अनडिस्टर्ब कुछ टाइम छोड़ दिया जाए तो उनके पार्टिकल की साइज जो होता है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से
हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में एक बाउंड्री क्लियर दिखाई देती है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में ऐसी कोई बाउंड्री हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन के एक लार्ज ग्रुप सॉल्यूशन का है, जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, इनमें बाउंड्री क्लियर तो नहीं दिखाई देती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁶ मीटर या बिटवीन द टू सॉल्यूशन, इस वजह से इनकी पार्टिकल साइज जो होती है इतनी छोटी होती है कि इनकी बाउंड्री क्लियर तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिससे ये हम हेट्रोजीनियस प्रूव कर पाते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन से इनकी साइज बड़ी पाई गई है। अब आते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस इस बात का भी, इसेंशियल डिफरेंस इस बात का होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन बनता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल या आयंस के डिसॉल्व होने से बनता है, वहीं कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है वो मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन से बनता है, मतलब वन मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल पर एग्रीगेट होता है, जिसके वजह से वह सोल प्रिपेयर किया जाता है, जैसे S8 सोल्ट या सल्फर का सोल हम कह सकते हैं। तो एग्रीगेशन के होने की वजह से हम एडजॉर्प्शन फिनोमिना में भी इसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब आता है हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो कोलाइडल का जो क्लासिफिकेशन अभी तक हमने कहा नॉन रिएक्टिंग होता है, और कोलाइडल का फेज एंड मीडियम को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, विजुअलाइज से हमको क्लियर नहीं दिखाई देता है कि उनका फेज और बाउंड्री, फेज और मीडियम के बीच की बाउंड्री को। अब आता है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म का यूज करते हैं, जैसे डिस्पर्सन सिस्टम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स फेज, tiny particle of the solid, droplet of the liquid and the gas molecule dissolved in the solvent या dissolved in the medium. So this substance is called the dispersed phase and another part of the solution is called the dispersed medium. इस बेस के अकॉर्डिंग हम अब देखते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अकॉर्डिंग हम कोलाइडल को मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, physical state of the dispersed phase and the dispersed medium. Second, nature of the attraction between dispersed phase and the dispersed medium. Third, type of the particle of the dispersed phase. फोर्थकमिंग जितने भी हम वो करेंगे उसमें हम इन तीनों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम को एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या है? आप कहते हो फिजिकल स्टेट मेनली 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम फेज और मीडियम का ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो वेरीफाई करेंगे और देखते हैं किस टाइप का सॉल्व बनता है। इसको हम फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के अकॉर्डिंग हम कोलाइडल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फेज को सॉलिड रखा है और मीडियम को है हमने वेरिएबल किया, जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस। मीडियम इन द सेंस आपने सॉल्वेंट लिया है। फेज अगर सॉलिड है और मीडियम हमारा लिक्विड है तो इससे बनने वाला जो कोलाइड होता है उसको हम सॉल्व बोलते हैं। दूसरा इनका है कि सॉलिड एंड द सॉलिड, मतलब आपका फेज और मीडियम दोनों सॉलिड है तो हम ऐसे कोलाइडर को सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। सॉलिड और गैस अगर मिक्सचर बनता है तो हम ऐसे कोलाइडर को एरोसॉल बोलते हैं। सेकेंड, फेज हमने बता दिया सॉलिड से लेके लिक्विड की ओर आए, और मीडियम हम फिर हमने इसको वेरी किया तो लिक्विड एंड सॉलिड। अगर लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो ऐसे कोलाइडर को जेल कहा जाता है, और लिक्विड एंड लिक्विड अगर होता है तो ऐसे कोलाइडर को इमल्सन कहते हैं, और लिक्विड और गैस होता है तो एरोसॉल कहते हैं। मीडियम का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट या लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फिजिकल स्टेट। थर्ड, गैस एंड सॉलिड। हमने फेज को गैस लिया और मीडियम को सॉलिड लिया तो ऐसे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडर को सॉलिड सॉल्व करते हैं और गैस और लिक्विड को फॉर्म करते हैं। अब आप ध्यान देने वाली ये बात है कि जब हमने लिक्विड और गैस लिया था, ध्यान थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान दें,
यहाँ पर हमने मीडियम अगर गैस लिया और सॉल्यूट जो हमने लिक्विड लिया था, तो ऐसे सॉल्ट को हमने एरोसॉल बोला था। वहीं हमने गैस अगर फेज लिया और मीडियम हमने लिक्विड लिया, तो ऐसे कोलाइडर को हम फोम बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत सारे हम इसके यूज करते हैं। मेनली आपके सरफेस केमिस्ट्री में हम 3 टॉपिक की बात अधिक मेनली करते हैं, जिसमें सॉल्ट, इमल्सन और आपका जो होता है ये जेल। हम 3 पोर्शन जो होते हैं उस पर सबसे अधिक फोकस की गई है, या आपके सिलेबस में सबसे अधिक इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया सॉल्ट, दूसरा आप देखेंगे जेल एंड तीसरा इमल्सन। ये 3 ऐसे हमारे कोलाइडल हैं जिस पर हम इसके मेनली यूज देखेंगे। दूसरा चीज है कि अगर जैसे हमने मीडियम बदला तो हम देखते हैं कोलाइडल का नेम भी बदल देते हैं। वैसे ही अगर हमारा सॉलिड एल्कोहल में बनता है तो हम उसको बोलते हैं बेटा एल्कोसॉल, एल्कोसॉल। अगर वाटर में बनता है तो हाइड्रोसॉल। अगर बेंजीन में सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है तो बेंजोसॉल कहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग द मीडियम के अकॉर्डिंग हम सॉल का नाम भी चेंज करते रहेंगे। एल्कोहल सॉल, अगर एल्कोहल में सॉल बनता है, सॉल इज सॉलिड इन डिजॉल्व इन लिक्विड। अब एल्को मतलब क्या है कि लिक्विड जो आपका मीडियम है वो एल्कोहलिक सब्सटेंस का लिया गया है या एल्कोहलिक सॉल्वेंट लिया गया है, इससे बनने वाला कोलाइडर जो है वो एल्कोसॉल कहा जाएगा। बेंजोसॉल का मतलब बेंजीन एज ए सॉल्वेंट लिया गया है। हाइड्रोसॉल का मतलब होता है कि हमने वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया है, जिसके वजह से हाइड्रोसॉल बनता है। सेकेंड टॉपिक की बात हम करें तो नेचर ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम। इसको बेटे हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस पर फोकस किया जाएगा। टेक केयर, बी सेफ और थैंक यू।